फाइन स्टूडेंट, ये हम लोग का पार्ट 2 होगा और बेसिकली इस सीरीज़ में हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन यूपीएससी जो क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछ रहा है उसके पीछे इंटेंट क्या है क्वेश्चंस में। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि हमें इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता करना है कि आंसर क्या है, ए बी सी डी, उसे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंटेंशन ढूंढ रहे हैं। यदि हम इस क्वेश्चन को ठीक से पता कर पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उसी के सिलसिले में देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21 टू, देखते जितना होता है। 21 देखो, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब क्या कि इकोसिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है, पहले तो लिख लो इकोलॉजी का हिस्सा है। जब इकोलॉजी का हिस्सा है तो उसका जो पर्टिकुलर जो पार्ट है, की स्टोन स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, इसके बारे में यदि कोई भी स्पीसीज को हम रिड्यूस कर देते हैं इकोसिस्टम से, ख़त्म कर देते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे हनी भी हो गया, बटरफ्लाई हो गया। देखो इससे रिलेटेड 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो ट्रेंड सेम है, उस क्वेश्चन का तरीका सेम है पूछने का। समझ गए स्टूडेंट? आगे देखो, it is possible to produce algae based biofuels, but what are the likely limitations of developing countries in promoting this industry। अब देखो ये क्या है, तुम्हारा फ्यूल से रिलेटेड। पहले लिख लो ये एनर्जी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एनर्जी और सिक्योरिटी, ठीक है, कह सकते हो कि ये एक अलग टॉपिक है। इसको इकोलॉजी से भी जोड़ सकते हो, ज्योग्राफी भी जोड़ सकते हो, दोनों से ही जोड़ सकते हो। और ये तुम्हारा फ्यूल से रिलेटेड यानी कि एनर्जी से रिलेटेड है। अभी एनर्जी में क्या है कि बायोफ्यूल्स, कोई भी फ्यूल से जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से बन रहा है, लिविंग थिंग्स से बन रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। यानी कोई भी फ्यूल बायोफ्यूल हो, समझ रहे हो ना बात को, बायोफ्यूल हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसके आसपास का चीज़ क्या होगा, उसी के बारे में पूछा है। एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स। आगे देखो, बिल्कुल इकोलॉजी, आप इकोलॉजी से जोड़ सकते हो एनर्जी को। हाँ 23 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। देखो जाहिर सी बात है, क्या चीज़ से रिलेटेड होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड होगा ये, है ना। करंट अफेयर्स से लिख दो। और करंट अफेयर्स का कौन सा हिस्सा ये, हाँ न्यूट्रिशन से रिलेटेड। न्यूट्रिशन का मतलब क्या, वही जो आपका हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड यानी कि करंट अफेयर्स का जो हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ और प्रोग्राम है भारत सरकार का, वहाँ से पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा उसको और ऐड करते हुए लिख दो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट सब। समझ गए ना, माल न्यूट्रिशन, हिडन हंगर, ये सभी चीज़ आ जाएगी, क्रोनिक डिसीजेस, ये समझ गए ना। इसमें आप दो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का ही बात कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, नीति आयोग का। तो ये वाला चीज़ हो जाएगा इसके अंदर। हाँ 24 देखो स्टूडेंट, फैक्ट्रीज एक्ट पूछे जा रहे हैं और उसके बाद फिर एन.एम. लोखंडे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश के टाइम का जो एक्ट एंड पॉलिसी था, पहले तो लिख लो मॉडर्न इंडिया का हिस्सा ही है, मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया यानी कि ब्रिटिश का जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम, पॉलिसीज़ और एक्ट थे, उसका हिस्सा हो जाएगा पॉलिसी और एक्ट। और उसमें रिलेटेड टू इंडस्ट्री, देख रहे हो ना, ट्रेड डिस्प्यूट भी पूछा गया है। तो यानी कि वैसा डायमेंशन से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया 2017 में। इससे पहले हम लोग देखे थे ना ट्रेड डिस्प्यूट वाला एक्ट, और सिमिलर एक्ट ये भी है। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्ट हो गया ये। और कौन से उसमें लीडर इन्वॉल्व थे, समझे, लीडर कौन से लोग इन्वॉल्व थे उसमें। 25 देखो स्टूडेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब ये क्या बोला जाए, कार्बन सिंक के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स का यानी कि इकोलॉजी जोड़ दो, इकोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वही क्लाइमेट चेंज, जानते हो ना, ये वही इकोलॉजी का क्लाइमेट चेंज है जी। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या कि डायनेमिक टॉपिक, करंट अफेयर्स हमेशा वहाँ पे आएगा ही आएगा। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक है ये। और क्या पूछा जा रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक से जानते हो बहुत कुछ हो सकता है ना। जैसे प्लांट्स भी एक कार्बन सिंक, वेटलैंड अपने आप में, पीटलैंड भी एक कार्बन सिंक है। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है विद्यार्थी, बहुत बड़ा दायरा है ये।
आगे देखो बटलर कमेटी, देख रहे हो यूपीएससी किस तरह क्वेश्चन पूछ रही है। मॉडर्न इंडिया का कमेटी लिख लो, कमेटी इंपॉर्टेंट कमिटीज सब, बटलर हो गया, हंटर कमीशन हो गया, बटलर कमेटी हो गया, ये सब तो पहले बहुत पूछता था, 17-18 में भी पूछा है, अभी थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है। तो बटलर कमेटी मतलब कोई कमेटी है ना। आगे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहा है, करंट अफेयर्स 27 करंट अफेयर्स, द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ विथ रेफरेंस टू, यानी कि करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, डिफेंस से रिलेटेड, स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड वो पूछा गया है। 28 देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजिकल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये सिंपल बात है कि ये आपका इंटरनेशनल इश्यूज़ है, लिख लो करंट अफेयर्स से निकलेगा इंटरनेशनल इश्यूज़। हाँ, इंटरनेशनल इश्यूज़ में इंटरनेशनल फोरम सब, इंटरनेशनल फोरम्स में जानते हो अब इंटरनेशनल फोरम्स भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, है ना, क्योंकि न्यूक्लियर यही चेक करता है कि जो भी कंट्री में न्यूक्लियर प्रैक्टिसेस हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए यही एजेंसी है। जैसे मान लो कि भारत में कोई भी आया सामान आया, न्यूक्लियर सामान आया, तो पीछे से ये भी इंस्पेक्शन करते हुए निकले आएगा। तो बात समझ गए ना, तो ये यानी कि आपका करंट अफेयर्स हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी भी, बट एनर्जी किससे, न्यूक्लियर से रिलेटेड, समझ गया, और यूनाइटेड नेशंस का कुछ कुछ फ्रेमवर्क रिलेटेड टू योर दिस वन न्यूक्लियर मटेरियल्स, समझ गया ना, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल बोला सबमिट्स आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में न्यूक्लियर का वर्ड आया है और सेकेंड स्टेटमेंट में न्यूक्लियर का ही बात है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन्वॉल्व है, समझ गए ना। तो यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड टू एनर्जी सिक्योरिटी ऐसे कर लो, और जो मेन फोरम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो तो होगा ही होगा उसमें। आगे देखो 29 देखो, नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, ये लिख लो, करंट अफेयर्स का हिस्सा, और करंट अफेयर्स में जो तुम्हारा गवर्नेंस सब है, ठीक है, बिल्कुल गवर्नेंस के अंदर ही आएगा पेंशन सिस्टम। तो पेंशन हो गया, जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम हो गया, है ना, स्मॉल सेविंग कन्या समृद्धि योजना जो ओल्ड एज को दिया जाता है, पेंशन फंड सब उससे रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड है और कुछ नहीं। आगे देखो टी स्टार रिवर, अब देखो लिखो 30 नंबर लिखो, ये आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी दोनों ले सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा ज्योग्राफी ले लो, ज्योग्राफी लो, और ज्योग्राफी से लो रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम प्लस नॉर्थ ईस्ट, रिवर सिस्टम का मतलब रिवर और ट्रिब्यूटरी भी, और प्लस नॉर्थ ईस्ट पे फोकस किया जा रहा है। देखो सिक्किम के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। 31 देखो, हाँ उस समय ये जीका वायरस बहुत ही फेमस था, बहुत ही न्यूज़ में था ये, तो लिखो करंट अफेयर्स प्लस डिजीजेस, कॉज, इम्पैक्ट, सिम्टम्स। जैसे देखो अभी कौन सा बीमारी बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, अभी जो हो रहा है अभी बीमारी, मलेरिया, हाँ मलेरिया है, टीबी देखो अभी भी न्यूज़ में बना हुआ है ना। हाँ केरल में जो हो रहा था तुम्हारा, हाँ इफा वायरस जो था, निफा वायरस, बिल्कुल। तो ये सब न्यूज़ में, जैसे कोविड-19 खुद अपने आप में न्यूज़ में है, तो ये सब क्या इसके पीछे रिजल्ट है, समझे ना, ये यही चीज़ है और कुछ नहीं। आगे देखो 32 देखो, द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज अ मैंडेटरी फॉर द ऑटोमेटिव टायर एंड ट्यूब्स। एज मार्क इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये क्वेश्चन लगेगा तुम लोगों को कि ऐसे दे दिया गया है, ऐसे नहीं दिया गया, देयर इज सम लॉजिक। ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल। तो पहले तो लिख लो ये करंट अफेयर्स लिख लो इसका, और इसमें लिख लो कि जो भी एजेंसी, जैसे FSSI हो गया, जैसे BIS हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका अपना रोल होता है, इसका अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑटोमोबाइल्स में, एनर्जी सिक्योरिटी में, एनर्जी से रिलेटेड कौन सा एजेंसी बहुत ही प्रोएक्टिव है, ये लिख लो।
और कौन सा ये तरीका, जैसे देखो एग्जांपल रेफ्रिजरेटर 5 स्टार रेटिंग्स, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये। और अभी जानते हो ना कि FSSAI ने भी बहुत सारा चीज़ कर दिया, वेगन वाला भी मार्क छोड़ दिया है, बना दिया है, तो उसी से संबंधित है ये क्वेश्चन, ठीक से देखोगे तो। हाँ, ये ऑटोमेटिव ट्यूब पे दिया गया है, ट्यूब पे दिया गया है ना, ट्यूब टायर्स पे और ट्यूब्स पे दिया गया है, तो कोई जो नहीं है कि आपका कंज्यूमर गुड्स पे भी दिया जा सकता है। तो ये एक तरह से ना एनर्जी से भी रिलेटेड है, करंट अफेयर्स तो है ही इसमें आपका एजेंसी से रिलेटेड है, कौन सा एजेंसी किस चीज़ को रेगुलेट करती है ना, मार्केट को समझने के लिए, मार्केट से भी रिलेटेड है ये चीज़। आगे देखो, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, देखो ये तो एग्रीकल्चर लिखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो एग्रीकल्चर, इकोलॉजी का एग्रीकल्चर वाला हिस्सा, और उसमें स्कीम्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स, समझ गए ना, स्कीम्स सब है ये। जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूछ ले आपसे, ये इनाम है और कुछ नहीं है, इनाम है इलेक्ट्रॉनिक, समझ रहे हो ना, ये बिल्कुल वही है, ठीक से देखोगे तो। हाँ 34 देखो स्टूडेंट, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। अब देखो इसमें क्या है कि जो भारत का जो बहुत सारा पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, चूँकि भारत सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस का, तो यू मस्ट बी पैरेलल विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जैसे हम देखते हैं कि साइट्स के पैरेलल होने के चक्कर में हमने वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है 1972 को, उसको अमेंड कर दिया। तो ये पूछना चाह रहा है वही आपसे कि लेट से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्ल्ड का है, ट्रिप्स का है, WTO का जानते हो ना, WTO का ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, उससे गैट्स है, वेरी गुड, गैट्स है, उससे संबंधित भारत में किस तरह का लॉ और प्रोविजन सब है, तो यानी कि ये पैरेलल पूछा जा रहा है आपसे, तो लिख लो ये गवर्नेंस ही होगा, पॉलिटी का भी हिस्सा हो सकता है, करंट अफेयर्स का भी हिस्सा हो सकता है, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसका पैरेलल इंडिया में किस तरह का पॉलिसीज प्रोग्राम है, ऐसा कुछ। देखो ये बोले, दूसरा आ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 35, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है ना, और उसमें इंपॉर्टेंट एक्ट्स, तो इंपॉर्टेंट एक्ट में देखो वाटर एक्ट 1974, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट एक्ट 2006, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है हर एक साल, समझ गए ना, 2021 में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, समझ गए, ये तुम्हारा उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ो। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज बताओ, कल 2 DPSP पूछ लिया, करेक्ट, जो पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें DPSP का 2 देखे थे, अब इसमें देखो फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ लिया, तो देखो FD लिख लो, पॉलिटी का FD, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसका रिलेवेंस, FD हमें मिला है तो उसका रिलेवेंस क्या, थोड़ा रिलेवेंस भी लिखो, जो कि बुक में नहीं होगा, या बुक में भी होगा तो आपको वो चीज़ निचोड़ के समझना पड़ेगा। आगे देखो 37 देखो स्टूडेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, ये मॉडर्न इंडिया लिखो, मॉडर्न इंडिया इंडियन एसोसिएशन, यानी कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और उसके लीडर्स, एसोसिएटेड लीडर्स। हाँ 38 देख लो, प्रियम्बल, पॉलिटी और प्रियम्बल का अंडरस्टैंडिंग होना, सही अंडरस्टैंडिंग होना। आगे देखो 39 देखो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें पूछा जा रहा है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री, द चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। तो ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ, यानी कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, ऐसे लिखो। अब इसको कहाँ पे डालोगे, तो गवर्नेंस में डाल सकते हो, पॉलिटी का गवर्नेंस जो हिस्सा है उसमें डाल सकते हो, उसको उस दृष्टिकोण से देख सकते हो। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी रोल है, ऐसा कुछ। हाँ 40 नंबर देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, तो ये देखो ये तुम्हारा इकोनॉमी लिखो, 40 में इकोनॉमी लिखो और बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जानते हो बहुत तरह मिलेगा आपको, यूनिवर्सल बैंक्स मिलेंगे, स्मॉल्स बैंक्स मिलेंगे, है ना, पेमेंट बैंक्स मिलेंगे, उसका ठीक समझ होना। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, तो 10 और कर लेते हैं आज। हाँ,
कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन कुछ इंक्रीज करने का। अब यहाँ पे देखो, विथ रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी देखो हाउसिंग जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, यानी कि हाउसिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या हाउसिंग जो हमारा सेक्टर है, उससे रिलेटेड इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड में जो बड़े बड़े एसोसिएशन है उससे संबंधित, क्योंकि हम जब बात करेंगे तो हम इंडिया का बात कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या है एशिया का बात है, तो थोड़ा सा उठ के पूछा है सवाल। तो लिखो ये क्या किस में आ जाएगा, ये आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, करंट अफेयर्स का हिस्सा होगा या गवर्नेंस का भी हिस्सा होगा। तो गवर्नेंस प्लस करंट अफेयर्स और प्लस रिलेटेड टू हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलर लिखो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 42 देखो डेमोक्रेसी, आप देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया 42। पॉलिटी लिखो और पॉलिटी में लिखो डेमोक्रेसी का रेलेवेंस। पढ़ तो रहे हैं डेमोक्रेसी उसका रेलेवेंस क्या, डेमोक्रेसी होने की वजह से कहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। देख रहे हो क्वेश्चन पूछता कैसे है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक्स क्वेश्चन। 43 देख लो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। बताओ उस समय यूपीआई आया ही था, है ना, ये बहुत नया खबर था, अभी तो यूपीआई हर मोबाइल में है यूपीआई। तो ये लिखो, इसको लिखो गवर्नेंस लिखो, बिल्कुल गवर्नेंस है। गवर्नेंस का मतलब पॉलिटी का हिस्सा है, वो गवर्नेंस है वो, ठीक है। करंट अफेयर्स, हाँ गवर्नेंस में करंट अफेयर्स, और आगे लाइन खींचो और उसमें क्या हो जाएगा आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे डिजी लॉकर हो सकते हैं, यूपीआई हो सकता है ना, इस तरह और भी बहुत सारे स्कीम्स हो सकते हैं। 44 देखो, देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये सब क्या है तुम्हारा यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो लिखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट। 45 देखो स्टूडेंट, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जेनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। अब देखो इसमें लिखो एग्रीकल्चर लिखो, बिल्कुल, जो कि आपका इन्वायरमेंट का हिस्सा है, इन्वायरमेंट का एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में न्यू थिंग्स, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी इनफैक्ट, हाँ ये वही तो, एग्रीकल्चर में तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, वही बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। देखो क्या नहीं हुआ, ड्रोन, देखो ड्रोन है, ड्रोन भी तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस है। सॉइल का टेस्टिंग करवाना, वहाँ पे भी तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस है। सेंसर वगैरह यूज़ करना, वहाँ पे भी तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस है। समझ गए ना, तो ये सवाल है। आगे देखो 46 देखो, पार्लियामेंट्री, तो लिखो पॉलिटी, और पॉलिटी में लिखो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लिखो और उसका बेसिक्स लिखो, उसका बेसिक्स लिखो। 47 देखो स्टूडेंट, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछ रहा है। ये दोनों में हाँ इसको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है आप लोग को। तो लिखो पॉलिटी और एफडी और एफआर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जी। और रिलेट करना, जब प्रीएम्बल पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल राइट्स रिलेट करो, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो तो डीपीएसपी से रिलेट करो, जब डीपीएसपी पढ़ रहे हो तो तुम फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करो। रिलेट करना सीखना होगा, समझ गए। आगे देखो माइंड ऑफ द, हाँ तो सिंपल बात है, इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा, 48 का प्रीएम्बल है। तो इसमें क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो पॉलिटी लिख लो, 48 पॉलिटी, और पॉलिटी का एकदम बेसिक्स समझे, पॉलिटी का वही प्रीएम्बल का बेसिस या एफआर का बेसिस, उसी में डाल सकते हो इसको। यही तुमको ठीक से, जैसे मान लो कि यहाँ पे सवाल ये होता है कि कौन सा हिस्सा है जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंकरेज करता है, तो हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। कौन सा चीज़ है ऐसा कि जो सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंकरेज करता है, तो हम डीपीएसपी बोलते हैं। कौन सा चीज़ ऐसा है कि जो संविधान के इंटेंट को बताता है, तो प्रीएम्बल है। तो ये सब बेसिक्स है, सब अपना अपना जो पार्ट है या जो प्रीएम्बल है अलग से, सबका अपना अपना रिलेवेंस है स्टूडेंट, तो वो रिलेवेंस को समझना। 48 देखो, हाँ तुमको एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो तुम कितना स्टेट्स को क्रॉस करोगे, ये बेस, ये तुम्हारा सेंस है। पर इस लिखो, इसको ऐसे लिखो, ज्योग्राफी लिखो, ज्योग्राफी प्लस मैप का नॉलेज,
मैप का नॉलेज। और ये जो खराबी बोले इंडियन के परस्पेक्टिव में, इंडियन स्टेट्स का समझ होना, समझे ना कि कितना राज्य से हमें जाना है, क्या रूट होगा, कौन सा एरिया कहाँ से बाउंड्री शेयर करता है, ये चीज़। एंड लास्ट वन देखो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्साइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। अब देखो लिखो पॉलिटी, पार्लियामेंट, हाँ उसमें मोशंस, डिफरेंट मोशंस, दैट्स इट, कंप्लीटेड।